गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मोहम्मद सिराज और ट्रेविस हेड, ये दोनों आपको याद होंगे और दोनों के बीच में जो लड़ाई हुई थी एडिलेड टेस्ट मैच में, वो भी आपको सीन याद होगा। और उसके बाद जो आईसीसी ने फैसला सुनाया है, इसी को लेकर के मैं खबर लेकर के आया हूं और चर्चा भी करूंगा कि क्या ये मोहम्मद सिराज के साथ में नाइंसाफी नहीं है, क्या ये अन्याय नहीं है कि आप एक सुपरस्टार गेंदबाज के ऊपर में इतना ज्यादा दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बार बार सिर्फ भारतीय खिलाड़ियों के साथ में क्यों होता है? क्या वो फुटेज आईसीसी ने नहीं देखा? क्या वहां पर सिर्फ मोहम्मद सिराज की गलती थी, ट्रेविस हेड की कोई गलती नहीं थी? मोहम्मद सिराज पर एक्स्ट्रा आप पेनल्टी लगाते हो और ट्रेविस हेड को आप जाने देते हो। ये कहां का इंसाफ किया है आईसीसी ने? ये कैसा इंसाफ है आईसीसी का? स्पोर्ट्स टॉक जानने की कोशिश कर रहा है, स्पोर्ट्स टॉक डायरेक्ट पूछ रहा है आईसीसी से, ये कैसा इंसाफ है? ये कैसे हो सकता है? उस फुटेज में साफ तौर पर पता चला कि मोहम्मद सिराज ने जो गेंदबाजी की, उससे पहले जो छक्का लगाया था ट्रेविस हेड ने, तो भाई दुनिया में हजारों तेज गेंदबाजों के खिलाफ में छक्के लगते हैं और बैट्समैन के हाथ में बल्ला है, बल्ले पर गेंद चढ़ी, गेंद गई सीमा रेखा के बाहर। जब गेंद बल्ले पर नहीं चढ़ती है तो अगली गेंद पर बल्लेबाज बोल्ड हो गया। लेकिन जब बल्लेबाज छक्का लगाता है तो वो भी कई बार बॉलर की तरफ देखता है, मुस्कुराता है या आंखें दिखाता है। लेकिन फास्ट बॉलर, एक जेन्युइन फास्ट बॉलर का रिएक्शन आना बिल्कुल तय है। मैं तो सिंपल सी बात कह रहा हूं कि क्या क्रिकेट को आईसीसी रोबोटिक गेम बनाना चाहता है कि जहां पर कि ना कोई किसी को आंख दिखाए, ना कोई एक दूसरे से बात करे? अगर रोबोटिक गेम ही बनाना है तो बना दीजिए कि आप मुंह झुका करके गेंदबाजी करें, मुंह झुका करके बल्लेबाजी करें और उसके बाद अपने अपने ड्रेसिंग रूम में जाएं। आईसीसी ने एक बड़ा फैसला लिया है मोहम्मद सिराज को लेकर के, ट्रेविस हेड को लेकर के। क्या फैसला लिया है मैं आपको बताता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। आप में से कुछ दोस्तों ने कमेंट भी किया था केएल राहुल को लेकर के और रोहित शर्मा को लेकर के कि क्या ब्रिस्बेन टेस्ट मैच में केएल राहुल के साथ में ओपन कराना चाहिए या हमें जाना चाहिए रोहित शर्मा के साथ में। यह भी मैं आपको इस वीडियो में कवर कर दूंगा, आपस में हम बैठ करके चर्चा कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूं ताकि आपको पता चल जाए। इस समय मोहम्मद सिराज को लेकर के जो आईसीसी ने फैसला सुनाया है, उसमें यह है कि भाई मोहम्मद सिराज को एक डिमेरिट पॉइंट मिल चुका है। एक डिमेरिट पॉइंट मैं आपको समझा भी दूंगा कि डिमेरिट पॉइंट किस तरीके से काम करता है और क्यों यह खतरनाक है। साथ ही साथ मोहम्मद सिराज का 20% मैच फी काट लिया आईसीसी ने। ट्रेविस हेड को सिर्फ आईसीसी ने एक डिमेरिट पॉइंट दिया है और उनका कोई मैच फीस नहीं कटा है। मतलब ट्रेविस हेड को कहा गया कि आपकी कम गलती है और सिराज को कहा गया कि पूरी गलती ही आपकी है। भाई साहब, आपने ही ट्रेविस हेड को उकसाया। मतलब जो आईसीसी का डिसीजन आया है उसके हिसाब से तो यही मान करके चले, क्योंकि सिराज के आपने 20% मैच फी काट लिए और एक डिमेरिट पॉइंट दे दिया। आपने ट्रेविस हेड को सिर्फ एक डिमेरिट पॉइंट दिया, फीस तो आपने काटी नहीं। और बात सिर्फ पैसों की नहीं है, बात है कि भाई आपने इस फैसले से साबित किया कि ट्रेविस हेड की भी गलती है, लेकिन थोड़ी सी गलती है, उनको एकदम उकसाया गया। नहीं तो पूरी गलती, और एक तरीके से कहते हैं ना कि शुरुआत हमारे तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने की है, मतलब आईसीसी के फैसले के हिसाब से। अब मैं आपको डिमेरिट पॉइंट का नियम बता देता हूं क्यों यह खतरनाक होता है। देखिए, एक जो डिमेरिट पॉइंट मिला है मोहम्मद सिराज को, यानी कि आज 9 तारीख है, 9 दिसंबर 2024, ठीक है। अब 9 दिसंबर 2024 से लेकर के 9 दिसंबर 2026 के बीच में अगर मोहम्मद सिराज को और भी डिमेरिट पॉइंट्स मिलते हैं, लेवल भी होता है ऑफेंड का कि भाई कितनी बड़ी गलती की है, किस तरीके से गलती की है, उस पर भी आपको डिमेरिट पॉइंट्स मिलते हैं। तो जो लेवल था वो फर्स्ट लेवल था, तो एक डिमेरिट पॉइंट मिला मोहम्मद सिराज को। लेकिन 2 साल के अंदर अंदर, यानी कि 24 महीने के अंदर अंदर अगर मोहम्मद सिराज को और भी डिमेरिट पॉइंट्स मिलते हैं, अगर मोहम्मद सिराज किसी और, मान लीजिए कि बल्लेबाज के साथ में कुछ उनकी लड़ाई हो जाती है, कुछ उनके साथ में बहस हो जाती है, और अगर कुल डिमेरिट पॉइंट्स 4 तक पहुंच जाते हैं, तो मोहम्मद सिराज पर एक टेस्ट मैच या 3 ओडीआई या 3 टी20 मैच का बैन लग सकता है। मतलब 1 ओडीआई, आई मीन 1 टेस्ट मैच और 3 लिमिटेड ओवर गेम, इनमें से किसी भी चीज पर बैन लगा सकती है आईसीसी। इसीलिए मोहम्मद सिराज को बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर इन 24 महीने में, 2 सालों में गलती से भी 8 डिमेरिट पॉइंट हो जाता है,
तो सीधे सीधे 2 टेस्ट मैच या 6 ओडीआई या 6 टी20 मैच पर बैन लगाया जा सकता है, मोहम्मद सिराज को बाहर किया जा सकता है। इसीलिए डिमेरिट पॉइंट्स का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, खासतौर पर तेज गेंदबाजों के लिए, बिकॉज तेज गेंदबाज रिएक्शन कर देते हैं। अब ट्रेविस हेड के साथ में क्या है, वो तो रिएक्ट करेंगे नहीं, एक डिमेरिट पॉइंट मिल गया, अब 2 साल तक वो एकदम खामोश रहेंगे, चुप रहेंगे। लेकिन सिराज को संभल करके रहना पड़ेगा, नहीं तो भाई मैचेस के भी बैन लग सकते हैं। अब मैं उस पर भी चर्चा कर लेता हूं भाई कि बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया था कि सर क्या केएल राहुल के साथ ही हमें ओपन करना चाहिए ब्रिस्बेन में, आपका क्या कहना है, या रोहित शर्मा के साथ में जाना चाहिए? मेरा अभी भी मानना है कि केएल राहुल एंड जायसवाल के साथ ही हमें ओपन करना चाहिए। इसमें आपको बहुत ज्यादा फेरबदल करने की जरूरत नहीं है। यह भी बात तय है, जो खबर मुझे पता चली है कि रोहित शर्मा ओपन करना चाहते थे एडिलेड में, लेकिन केएल राहुल ने चूंकि रन किया, इसीलिए केएल राहुल को पहली प्रायोरिटी दी गई। और इसको लेकर के भी बहुत ज्यादा खुश नहीं थे रोहित शर्मा, लेकिन दूसरा विकल्प भी नहीं था। 6 नंबर पर उनको बैटिंग करने का मौका मिला, फेल हो गए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है, माइट बी पॉसिबल, ब्रिस्बेन में आपको बदलाव देखने को मिले, लेकिन मेरे नजर में वो फोर्स चेंज होगा। मैं अभी भी मानता हूं कि ब्रिस्बेन टेस्ट मैच में एक बार फिर से केएल राहुल और जायसवाल के साथ में ही हमें ओपन करना चाहिए। और रोहित शर्मा चूंकि भारतीय टीम के कप्तान हैं, और मेरे ख्याल से कप्तान होने के नाते यह जरूरी नहीं है कि आप अपने हिसाब से ही फैसले लें, या आपको जो ज्यादा कंफर्टेबल आप जिसमें हैं वही फैसले लो। कई बार आपको टीम को भी देखना पड़ता है, और अगर कैप्टन सेक्रीफाइस कर देते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो मेरा यह मानना है कि रोहित शर्मा अभी 6 नंबर पर ही खेले ब्रिस्बेन में, केएल राहुल से ही आप ओपन कराएं, और आप अभी बहुत ज्यादा बदलाव ना करें। एक ही मैच में अभी हार मिली है। ऑस्ट्रेलिया जब हारी थी यार पर्थ टेस्ट मैच, तो वो सिर्फ एक ही गाना गा रहे थे कि एक ही मैच तो हम हारे, एक ही मैच तो हम हारे, और लिटरली अगले मैच में उन्होंने वापसी कर ली। तो हमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। हर मैच में आप ओपनिंग स्लॉट को नहीं बदल सकते हो। केएल राहुल भी बहुत अच्छे ओपनर हैं, साबित किया उन्होंने। कंसिस्टेंसी से रन बनानी पड़ेगी उनको भी। और रोहित शर्मा भी बहुत अच्छे ओपनर हैं, कंसिस्टेंसी से उन्होंने भी रन बनाए हुए हैं, लेकिन पिछले 12 इनिंग्स में से उनके कहीं रन नहीं आए हैं, जिसमें से 10 इनिंग तो उन्होंने ओपन करते हुए ही बैटिंग की है। तो इसीलिए मेन प्रॉब्लम भारतीय टीम के साथ में है कि आपके बल्लेबाज कंसिस्टेंसी से रन नहीं बना रहे हैं। जिस दिन बनाने लग जाएंगे उस दिन चाहे केएल ओपन करे चाहे रोहित ओपन करे, सब आपको अच्छे नजर आएंगे। जब रन नहीं बनाएंगे तो कोई आपको अच्छा नजर नहीं आएगा, मेरा यह कहना है। बाकी आप लोग भी जरूर अपनी राय रखिएगा। जो आईसीसी ने अपना फरमान जारी किया है मोहम्मद सिराज को लेकर के, ट्रेविस हेड को लेकर के, और अपना सपोर्ट, अपना प्यार बना करके रखें। जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के हिसाब से, या फिर चैंपियंस ट्रॉफी के हिसाब से, या फिर बॉर्डर गवास्कर टूर्नामेंट, दुनिया की क्रिकेट जगत की तमाम जो खबरें आती हैं वो स्पोर्ट्स टॉक पर देखने को मिलती है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किया है, और अगर कर लिया है तो थैंक यू वेरी मच, और अपना प्यार बना करके रखिएगा।